चलिए स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के इस एक घंटे के क्लास में आपको फुल टू फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म किया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीडीएफ आपके हाथ में दिया हुआ है, ग्रुप में अलॉट है, आप उसको देखिएगा। मैं पहले वर्ड पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। दो तरीके का केमिस्ट्री होता है, वो तो ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा हर बार रिपीट करता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या तो 2 मार्क्स का आएगा, आएगा ही आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो कंपाउंड होता है बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल डील करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है सर? There are molecules primarily compound of a carbon and hydrogen। दो वर्ड क्या बेटा? एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन। दो वर्ड सर। There are a molecule primarily compound of carbon and hydrogen obtained with other element। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोन, बताइए क्या बोला ये? हाँ, मतलब बोल रहा है कि सिंपल सा व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है द वी आर स्टडीइंग अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द टू थिंग्स कार्बन एंड हाइड्रोजन इंटरलिंक विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब एलिमेंट के साथ जो रिएक्ट करता है और जो एलिमेंट बनाता है, इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। सिंपल सा बात क्रम में लिखा हुआ है, देयर आर मॉलिक्यूल प्राइमरली कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑब्टेन विद द अदर एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलियम। Initially chemists used to believe that compound can only be formed in a living। स्टार्टिंग समय में मतलब इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ था, उस समय केमिस्ट्री जो फिजिक्स जो साइंटिस्ट लोग थे उनका बिलीव क्या था? इनिशियली द केमिस्ट यूज्ड टू बिलीव दैट कंपाउंड कैन ओनली बी फॉर्म्ड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे पाया जाता है? ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन क्या अभी सही है बात? ये बात गलत है। अभी इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लैब में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। स्टार्टिंग में क्या बड़ा, अभी तक मैंने क्या बड़ा बताया? मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ क्या है सर? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग डील करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग डील करते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो मेन एलिमेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। क्या होता है दो मेन एलिमेंट? कार्बन और हाइड्रोजन। किससे लिंक करता है सर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलियम से लिंक करके जो बनाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बताया इनिशियली स्टार्टिंग में लोगों का ये बिलीव था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है वो केवल लिविंग बीइंग में, मतलब ये जो एलिमेंट है कि सर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये कार्बन, हाइड्रोजन सब खाली लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग बीइंग में। मतलब ये क्या होता है? और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जिसमें लिविंग भी पाया जाता है, इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग पाया जाता है। ये स्टार्टिंग का बिलीव था। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने डेवलप किया, टेक्नोलॉजी नया नया आया, साइंटिस्ट ने नया कुछ किया, तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों ने ये भी किया पता किया कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लैब में बनाया जा सकता है। यहां तक क्लियर? बोल रहा है किसने सर किया? सबसे पहले लैब, याद रखना एग्जाम में नाम पूछता है, फ्रीडरिच वोलर was able to synthesize मतलब ब्रेक करना, synthesize in the laboratory में सिंथेसाइज किया। किसको सर? NH4CNO। क्या किया? ये क्या है? अमोनियम साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अमोनियम साइनाइड। ध्यान से सुनना, लैब में किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? फ्रीडरिच वोलर ने बताया कि सिंथेसाइज किया मतलब ब्रेक किया। किसको? अमोनियम साइनाइड को। अमोनियम साइनाइड का NH4CNO होता है। क्या होता है? NH4CNO। अमोनियम साइनाइड को ब्रेक करके CONH2O2, इसको हम यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम में पक्का पूछेगा कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज करने वाले व्यक्ति कौन थे? फ्रीडरिच वोलर। ये एग्जाम में एमसीक्यू में या एसएक्यू में कहीं ना कहीं 100% पूछेगा। सर सबसे पहले कौन से कंपाउंड को थोड़ा बताया था? ये पूछ सकता है। अमोनियम साइनाइड।
अमोनियम साइनाइड को ब्रेक करके क्या बनाया था सर? यूरिया। क्या बनाया था? अमोनियम साइनाइड को ब्रेक करके यूरिया में कन्वर्ट करके सबसे पहले उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लैब में बन सकता है। पहले बोला था यूरिया जो होता है, यूरिन जो होता है, वो केवल ह्यूमन बीइंग के एक्सिडी प्रोडक्ट है, वो उसके अंदर सिंथेसाइज होता है, बनता है। लैब में इसको सिंथेसाइज कर पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। किसने बोला था? बाकी लोगों ने बोला था। लेकिन स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लोगों का धारणा क्या थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केवल लैब में बन सकता है, वो रियल लाइफ में और इन लाइफ में लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग में पाया जाना, नेचर में पाया जाना नामुमकिन है। लेकिन फिर धीरे धीरे से लोगों ने, साइंटिस्टों ने अपना वो किया। सबसे पहले मतलब इसके जनक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक बोलोगे तो फ्रेडरिच होलर। अगर पूछेगा हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोलना फ्रेडरिच होलर इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दे कैन at first synthesize the linear laboratory by preparation of an organic compound. Which compound? Urea. With the help of ammonium cyanide, they can break ammonium cyanide and prepare a urea in a lab, and they can be say that this is a first compound I am preparing as a compound, as a organic compound. कोई दिक्कत? फिर इसने बोला ये क्या है बेटा? और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। किसने कन्वर्ट किया बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनियम साइनाइड क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले कन्वर्ट किसने किया था? फ्रेडरिच होलर ने। क्या किया था? लैब में सिंथेसाइज किया था अमोनियम साइनाइड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसे कन्वर्ट करके। कोई दिक्कत? फिर सेकंड पॉइंट सर कोल्बे, नाइन साइंटिस्ट लोग का पढ़ना बेटा, जो थोड़ा थोड़ा किया था। सिंथेसाइज एसिटिक एसिड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब कि बोला कॉल क्या है? कोल्बे सिंथेसाइज। किसने? कोल्बे एक साइंटिस्ट है, उससे सिंथेसाइज किया था एसिटिक एसिड। किसको? इन लैब में एसिटिक एसिड नाम के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी इन्होंने सिंथेसाइज किया था। देखिएगा, अगर तुमसे भी पूछेगा लास्ट टॉपिक में बेटा, आफ्टर लेवोसस, हाँ जी, सेवरल वर्क्स स्टार्ट्स इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारे बुक में लिखे, सारे बुक में से इसने क्या किया है, इस 23 पन्ने की पीडीएफ में सारे बुक का निचोड़ दे दिया है। आप अगर पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो उसके अलावा आपको बुक नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग का दृढ़ पन्ना जो है ना, उसमें साइंटिस्ट ने क्या क्या किया वो लिखा हुआ। लेकिन एग्जाम में केवल नाम और क्या किया ये आएगा। सर 3 की जरूरत है, आपने नाम बताया। पहले आपने किसका बताया? सर फादर ऑफ केमिस्ट्री। वो कौन सा केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फुल केमिस्ट्री मत बोल देना। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है सर? फ्रेडरिच होलर। क्योंकि सर इसको फादर, अच्छा फादर किसको बोलते हैं बेटा? जो सबसे पहले किसी के बारे में बताया ना। इसके पहले लोग का बिलीव क्या था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो केवल लिविंग में पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना नामुमकिन है, तो हो ही नहीं सकता। लोग का बिलीव था। सबसे पहले इस बंदे ने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट करके ये कंफर्म कर दिया कि नहीं सर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से बनाया जा सकता है। ये क्लियर हो गया पहला बात। फिर सेकंड आया कॉबलर। क्या आया? कोल्बे सिंथेसाइज। इसने क्या किया? एसिटिक एसिड। किसको? एसिटिक एसिड को लैब में बनाकर, जैसे एसिटिक एसिड क्या है बेटा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना के कर दिया। नहीं सर, केवल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं, एसिटिक एसिड भी लैब में बन सकता है, इसको भी बनाया जा सकता है। और लास्ट में आफ्टर द लेवोसियर एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसके बाद से लोगों ने बोला नहीं अब लैब में बनाना आसान होगी। सिंथेसाइज स्टार्ट द फील्ड ऑफ। इसके बाद से लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थिंग्स में सोचना चालू कर दिया। इसके लाखों साइंटिस्ट आ गए। तो 3 साइंटिस्ट कौन कौन नाम है बेटा? फ्रेडरिच होलर, कोल्बे और लेवोसियर। कौन? लेवोसियर। ये 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। पहला कौन है सर? फादर ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई क्या? फ्रेडरिच होलर।
थर्ड कोल्बे क्या किया था, एसिटिक एसिड का खोज किया। क्या था, एसिटिक एसिड का। और लेवोसियर के बाद से ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक चीज के बारे में लैब में प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो गया धड़ल्ले से लेकर। कोई दिक्कत? इसके बाद जो 100% आएगा ही आएगा, इसको कोई टीचर बोर्ड का पेपर से हटा नहीं सकता, या तो 3 में या तो 2 में श्योर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है सर? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड? क्लियर सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर अ कंपाउंड एसेंशियली हैविंग कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर अलोंग विथ अदर एटम। क्या बोला मैंने? इसमें कार्बन एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन की मात्रा होगी ही होगी। बताया था ना, कार्बन और हाइड्रोजन अगर किसी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हीलियम इससे रिएक्ट कर रहा है तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एलिमेंट का होना मैंडेटरी है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एलिमेंट नहीं है, सी नहीं है और एच नहीं है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो नहीं सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता। याद रहेगा। अगर तुमसे पूछेगा व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स which are required in an organic compound, बोलना कार्बन एंड हाइड्रोजन। which is the most important element? कार्बन। सर 2 ही है, कार्बन और हाइड्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर? कार्बन। कार्बन के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना नामुमकिन है। कोई दिक्कत? सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर अ कंपाउंड दैट डू नॉट एसेंशियल हैव अ कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। नॉट एसेंशियल कार्बन एटम मतलब कार्बन एटम का इसके अंदर होना एसेंशियल नहीं है। कार्बन एटम नहीं होगा तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन पाना आसान है, बन जाता है। याद रहेगा पहला पॉइंट। क्या बोला सर आपने? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम का होना मैंडेटरी है, जरूरी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम नहीं होगा तो भी चल जाएगा। याद हो पाया? किसी को ऐसा जो पहला पॉइंट याद नहीं हो पाया? सिंपली तो सोते रात को भी याद हो जाए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट मैंडेटरी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट मैंडेटरी नहीं है। नंबर 2, मेनली शो बोला कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ सर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ये आयोनिक बॉन्ड, ये दोनों आयोनिक एंड कोवैलेंट। सर ये क्या होता है पूरा अच्छे से आपको बताया है केमिस्ट्री में। आपको मैंने कोवैलेंट आयोनिक और आयोनिक में बहुत अच्छे से बताया था, एकदम बेसिक लेवल से। मैंने क्या बताया था बेटा? सर आयोनिक बॉन्ड उसको बोलते हैं जो एक जन देगा वो लेगा। मेरे जैसे मैं बात करता हूं, ये क्या नाम है, ऑर्गन क्या नाम है, देगा क्या है, NaCl ना। सोडियम की मात्रा कितनी होती है बेटा? 11। क्लोरीन कितना बेटा? 17। 2 8 1, इसका 2 8 7। यहां तक क्लियर है? इसमें एक एक्स्ट्रा है, इसमें एक कम है, तो Na क्या करेगा? 1 एलिमेंट देगा और ये क्या करेगा? एक एलिमेंट लेगा। जो देता है उसको एनायन बोलते हैं, उसको कैटायन बोलते हैं, और जो लेता है उसको एनायन बोलते हैं। इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। एनायन और कैथोड एक है, ठीक है, और कैटायन और एनोड एक है, दो अलग अलग वर्ड है, दोनों एक साथ सिंबल में किया गया। क्लियर है? इसके पास सीधा वर्ड, इसके पास सरप्लस है क्योंकि इसको 7 चाहिए अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, तो 7 तो कोई इसको दे नहीं सकता, तो ये अपना एक छोड़ देगा ना, तो इसका आउटर मोस्ट से तो कंप्लीट हो गया। एक एक्स्ट्रा था इसके पास। जब किसी भी एलिमेंट के पास एक एक्स्ट्रा दूसरे के पास एक कम हो, इसके बॉन्ड को हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। और जहां मैं अगर बात करूंगा CO2 का, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में कितना होता है बेटा? 4। कार्बन का 6 एलिमेंट होता है, आउटर शेल में 4 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है सर? 8 होता है। हाँ, इसका आउटर मोस्ट में क्या होता है सर? 2 और 6 होता है। इसकी ध्यान से बेटा, कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर बात करता हूं तो सर 4 है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का कितना? 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसके साथ मिलाकर अपना 8 कर लिया, और ये इसके पास 6 ऑलरेडी था, 2 मिला के 8 कर लिया, ये इसके साथ मिला के 8 कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? अगर मान लो कोई एक बंदा दे रहा है, दूसरा बंदा ले रहा है, इस तरीके रिलेशन O डैश डैश C डैश डैश O, मतलब ये ऑक्सीजन से 2 ले रहा है, इससे भी 2 ले रहा है, इस तरीके के बॉन्ड को हम बोलते हैं सब कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि सामने वाला भी देगा और मैं भी लूंगा, मतलब इंटर एक्सचेंजिंग द कंसेप्ट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलवेज क्या होता है सर? कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है।
और इसमें सर ये दोनों मिलाकर होता है, आयनिक भी हो सकता है एंड कोवैलेंट भी। याद रहेगा सर। पहला क्या बताया आपने, पहला क्विक फटाफट, पहला मैंने क्या वर्ड बोला, मैंने पहला बोला सर इसमें कार्बन एलिमेंट का होना मैंडेटरी है, इसमें कार्बन एलिमेंट का होना मैंडेटरी नहीं है। दूसरा बोला इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है सर, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या बोला सर, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बनता है। याद हो गया सर, 2 पॉइंट तो अच्छे से दिमाग बैठ गया। तीसरा पॉइंट बढ़ते हैं बच्चा। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है सर, लिखा है हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है सर, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्या होता है सर, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दिया गया, पूरा पीडीएफ घर जाकर आराम से उतारना। कोई उतारने का काम मत, खाली बोर्ड को देखो प्लीज, कोई उतारे नहीं, प्लीज कोई उतारे नहीं, पूरा पीडीएफ दिया हुआ है। मैं उसी को रीड करूंगा। साइंस में कोई नया वर्ड नहीं यूज करता, जो शॉर्टकट नहीं हो सकता इसका। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने की शक्ति, मतलब कोई भी एलिमेंट होता है इसका बहुत धीरे धीरे पिघलता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और बॉइलिंग मतलब उबलने का, जो ये तो बोलता है बॉयल करता है। कोई भी एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको बॉयल करने में समय लगता है, क्योंकि ये क्या होता है, लो होता है। और मेल्ट मतलब पिघलना, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी से पिघलता नहीं है, टाइम लगता है, हीट ज्यादा लगेगा। हाँ, इसमें हीट की मात्रा बहुत ज्यादा लगेगी, हाई हीट लगेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए या इसको बॉइल्ड करने के लिए। और वही आप बोलता जाएगा मेनली है हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, हाई होता है। क्या बोलोगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, हाई होता है। याद रहेगा। अब बोल रहा है सर ये वोलाटाइल है, क्या ये, अच्छा कोई वोलाटाइल का मतलब बताएगा हमको। वोलाटाइल का मतलब, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होता है। सब वोलाटाइल का मतलब होता है इसको आसानी से, हाँ इसको आसानी, हाँ वेल डन, इसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। मतलब इसके एलिमेंट को ब्रेक करना आसान है, इसके एलिमेंट को ब्रेक करना मुश्किल है। मतलब ब्रेकिंग, क्या वर्ड बोलोगे, ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, इसको बोलते हैं। इसको क्या, नॉन ब्रेकिंग। इजिली ब्रेक करना इसको क्या है, मुश्किल है, इसको ब्रेक करना सर आसान है। इसका इस एलिमेंट को ब्रेक करना बहुत आसान है सर। कैटायन प्रॉपर्टीज प्रेजेंट, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होता है सर, कैटायन प्रॉपर्टी। कैटायन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर, और यहां पर कैटायन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी नॉट प्रेजेंट। मतलब कैटेनेशन का मतलब क्या होता है सर, बताया था सरप्लस ऑफ अ फंड, मतलब ये कोवैलेंट कंपाउंड बताया था ना जी आपको। तो मतलब इसके पास हमेशा एलिमेंट एक कमी ही होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। इसके पास कमी होगा, ये दूसरे से मांगेगा, उसके पास भी कमी होगा, ये इससे मांगेगा। इसी के पास सरप्लस नहीं होगा, सरप्लस अगर हो जाएगा तो ये देगा, फिर इससे लेने का शक्ति नहीं रहेगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमेशा, निगेटिव बैलेंस, मतलब लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। और ये क्या होता है सर, कैटायन प्रॉपर्टीज। ये नहीं है, जैसे कैटायन भी हो सकता है एनायन भी हो सकता है, दोनों प्रॉपर्टी हो सकता है। नहीं समझ आया चीज हम, जैसे मैंने CO2 का बात बताया बेटा, कार्बन का एलिमेंट कितना है, 2 और 4, क्योंकि 6 टोटल होता है। ऑक्सीजन का 8 है, 2 और 6। आउटर मोस्ट सेल, या तो पहला बात है आउटर मोस्ट सेल पूरा कंप्लीट तो होगा नहीं, अगर पूरा कंप्लीट तो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर, ये नियॉन का प्रॉपर्टी में आ जाएगा। हाँ, जिसको होता है कंप्लीट सेल, इसको ना जरूरत पड़ता है किसी से रिएक्ट करने का। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम का आउटर मोस्ट सेल 2 है, तो इसके पास जितना इसका आउटर मोस्ट, जिसका सेल आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है, वो किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करता। आज तक कभी भी तुमने कोई भी एलिमेंट में हीलियम का नाम सुना है, हीलियम रिएक्ट भी दे दिया था। आर्गन का नाम सुना है, ये सब नोबल गैस है। कौन सा गैस है बेटा, नोबल गैस। नोबल गैस इसको बोलते हैं, नोबल गैस आर दोस गैस व्हिच आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीट, दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कोवैलेंट कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोआयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड भी नहीं करता है और कोवैलेंट कंपाउंड भी नहीं करता है। ये दोनों का दोनों कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल इसका कंप्लीट होता है, और जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं सर।
मतलब यहाँ पे डिफरेंस की टॉपिक पूरी कंप्लीट हो गई। एक बार अगर क्विक रिवीजन करने जाएंगे, हमसे 3 पॉइंट से ऊपर पूछेगा ही नहीं, तो 3 पॉइंट में हमको सबसे आसान क्या लगा सर, ये वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल, ब्रेकिंग, नॉन ब्रेकिंग। यहाँ बोला सर कैटायनेशन प्रॉपर्टी, इसका बोलना सर नॉन कैटायनेशन प्रॉपर्टी। तीसरा यहाँ बोलोगे सर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर इसमें क्या बोलोगे सर, ये कोवैलेंट बॉन्ड रिएक्शन होता है, या आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट दोनों करता है। इसमें कार्बन के एलिमेंट की मात्रा प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, या कार्बन का प्रेजेंट होना मैंडेटरी। भैया 5-6 पढ़ने से रटा दिया बैठ के, भैया दिमाग बैठ चुका है। अब किसी को वो लगता नहीं कि एग्जाम में बैठ के अब आपसे गलती होगा, कि एग्जाम के आए मौके पे आप खड़े हैं और अभी का सुना हुआ दिमाग में छपना मैंडेटरी है। 4 वर्ड बोलना, मैंने कोई भी वर्ड आपको रटाने लायक नहीं बोला। 4 वर्ड का प्रॉपर्टी को रोज रिवाइज करते रहिएगा, कि ये 3 मार्क्स श्योर है, 24 मार्क्स लाने में ये 3 मार्क्स आपके बहुत मदद करेगा। तो ये श्योर तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आज नहीं हटे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। आइए सर फिर बढ़ते हैं नीचे में। टेट बोल रहा है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में कैलकुलेशन। सर पहला वर्ड था बेटा, ये क्या वर्ड है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड द कैटेनेशन। कार्बन का टेट्रावैलेंसी का मतलब 3 से रिएक्ट करना, क्या करना, 3 साइड रिएक्ट करना, ट्रायंगुलर फॉर्म जो 108 डिग्री वाला फॉर्म जो करता है लड़कियों के साथ, वो बात किया गया। चलिए सुनते हैं। इन द, कोई लिखेगा नहीं, देखेगा बोर्ड को। इन द लास्ट सेल ऑफ कार्बन, कार्बन के लास्ट सेल में देयर एग्जिस्ट, सबको अभी जस्ट हम लिखवाया है, 4 कोवैलेंट। कितना बॉन्ड होता है बेटा, 4 कोवैलेंट। सर कोवैलेंट क्यों बोला, कि हम आयनिक कोवैलेंट कंपाउंड में हम बता चुका है सर, आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट एलिमेंट क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ड्यू टू, इसके कारण, ड्यू टू दिस लॉस और गेन, ड्यू टू दिस लॉस ऑफ गेन ऑफ 4 एलिमेंट, 4 electrons to reach stability is a very energy consuming। कॉमन सेंस की बात है, कितनी कमी है इसके पास, 4 की। इसके आउटर मोस्ट में 4 है, इसको कंप्लीट में 4 और चाहिए, मतलब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। ये बाबू एक का कमी हो ना, जैसे 7 हो तो 1 चाहिए, तो ऐसे एनर्जी, इसका मतलब तेरा बैटरी 90% में, तो 10% खाली चार्ज चाहिए, ठीक है। तेरा बैटरी 80 में है, तेरा बैटरी 70 में है, 60 में है, चलेगा। तेरा बैटरी 50 में है, जितना तेरे पास है तेरे को उतना और चाहिए, तो एनर्जी ज्यादा लगेगा ना, टाइम ज्यादा लगेगा ना उसको एनर्जी कंज्यूम करने में। तो बोला जब भी टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है इन द लास्ट सेल ऑफ द कार्बन, कार्बन के लास्ट सेल में कार्बन 6 होता है सर, 2 और 4, देयर एग्जिस्ट इन द 4 कोवैलेंट एलिमेंट। को मतलब 4 तो ये देगा, 4 तो ये लेगा, बोला इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दिस लॉस और गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन टू रीच स्टेबिलिटी इज वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग। स्टेबिलिटी इज वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग, ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग इसमें लगता है। So it rather shares electrons and forms covalent bond। आ गया, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग क्यों करता है सर, क्योंकि इसको ज्यादा मात्रा में शेयर करना पड़ता है। 3 इसलिए बोला मैंने आपको, जैसे मैंने आपको CO2 बताया था ना, कार्बन के पास सर 4 है, 4 चाहिए। कोई एक एलिमेंट क्या 4 दे सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई एक एलिमेंट 4 दे दे, नहीं देगा। तो ऑक्सीजन एक इसके साइड से चाहिए, एक तो यहां से चाहिए, या तो यहां से, यहां लिखता है, तो 2 ऑक्सीजन यहां से, 2 ऑक्सीजन यहां से लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 बनाना। 3 मतलब टेट्रा, 3 मतलब टेट्रा, तो इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी कंपाउंड। 4 मतलब टेट्रा होता है, 3 मतलब ट्राई होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, टेट्रावैलेंसी का मतलब को यहाँ पे 4 एलिमेंट इसको चाहिए ना, मतलब ये 3 एलिमेंट को लेके रिएक्ट कर रहा है, मतलब कार्बन के एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से रिएक्ट कर पाएंगे। यहाँ टेट्रा इसलिए बोला गया है 4 कंपाउंड इसको चाहिए, 4 कोवैलेंट कंपाउंड इसको लगता है अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। तो इसको मिनिमम 2 एलिमेंट लगेंगे जिससे ये 2 एलिमेंट ले सके। एक से डायरेक्ट तुम 4 मांग लोगे, कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड होता है उसमें कार्बन के अलावा
कोई भी अदर एलिमेंट होता है, कार्बन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसका डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होता है, या कार्बन के मॉलिक्यूल से डबल नंबर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ये याद रहेगा। चल अब इसी स्ट्रक्चर को हम आगे कंसीडर करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, कैटेनेशन और द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, पहले मैंने क्या बताया बेटा इसका, बोला टेट्रावैलेंसी, टेट्रा का मतलब 4 ही होता है, लेकिन 4 क्या चीज के लिए बोला है यहाँ पर, ये 4 बोला है सर कि इसको 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करने के लिए। मैंने क्या वर्ड बताया, 3 के लिए बताया मैंने आपको कि इसको 3 एलिमेंट कम से कम इसके अंदर चाहिए, क्योंकि कार्बन 1 होगा, ऑक्सीजन का 2 चाहिए, तब ये रिएक्ट कर पाएगा, इसके बिना ये रिएक्ट कर नहीं पाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। कैटेनेशन और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, क्या लिखा मैंने, कैटेनेशन और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सर कैटेनेशन क्या है सर, और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या है? इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट पर्टिकुलरली कार्बन, कौन सा एलिमेंट सर, कार्बन एलिमेंट। हम मैंने पहले ही बता दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट होता है बेटा, कार्बन एलिमेंट होता है। इट रिफर्स टू द एबिलिटी, मतलब कोई भी एलिमेंट जो हो उसके पास जो एबिलिटी होती है, सर कौन सा एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट में। असली में 2 एलिमेंट है सर, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन मेन एलिमेंट कौन है इसमें से, कार्बन। तो बोल रहा है प्रॉपर्टी कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेयर, ये बोल रहा है रिंग्स, लॉन्ग चेन, जिसको बोलते हैं चेन बोलते हैं, लॉन्ग चेन और रिंग, रिंग के फॉर्म में और चेन के फॉर्म में जो रिएक्शन करता है, रिंग बाय बॉन्डिंग विथ अदर एटम, दूसरे एटम से बॉन्ड करता है, ऑफ द सेम एलिमेंट, ऑफ द सेम एलिमेंट कार्बन इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन ड्यू। अगर पूछेगा स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन ड्यू टू इज टेट्रावैलेंसी और द कैपेबिलिटी ड्यू टू इज टेट्रावैलेंसी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन कौन है बेटा, कार्बन। कार्बन इज अ स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन बिकॉज इसमें टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है 4 एलिमेंट का आदान प्रदान होता है, तो इसमें एनर्जी बहुत एक्सेस लगता है, एनर्जी का आदान प्रदान बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है जैसे 5 कमी हो तो हो ही नहीं सकता, जहां 5 कम हो जाए तो वो केवल एनायन कर सकता है, वो चाहिए क्या नाम है, आयोनिक बॉन्ड कर सकता है, कोवैलेंट नहीं कर सकता। जिसके पास सब चीज की 6 का कमी हो वो केवल दे सकता है, वो अगर मान लो 6 का कमी है तो ये एक्स्ट्रा 2 ही बचा इसके पास, कॉमन सेंस की बात है, आउटर मोस्ट शेल ऐड कर रहता है। अगर मेरे पास 4 है तो हम 4 मांग सकता है, ठीक है, मेरे पास अगर मान लो 3 है तो मांगने लायक कोई पोजीशन है, 5 कोई देगा तुमको, तो तुम ये क्या होगा, एनोयन होगा, ये क्या कर अपना प्रॉपर्टी कार्ड तुझे दे सकता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो बनाएगा, तुम कैलोरीज बनाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसका 3 है तो ये सरप्लस ऑफ 3 है, ये उसको दे के ये क्या कर देगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। तो 4 तक हम मैं क्या कर सकता हूँ सर, ले सकता हूँ, 4 के 4 का रिलेशन जो होता है, तो कार्बन में क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? थोड़ा जोर से बोली, क्या बोले, जब 4 तक ले ही सकता है तो फिर ऑर्गेनिक आयोनिक क्यों नहीं है, कोवैलेंट क्यों है? ऑर्गेनिक आयोनिक इसलिए है कि 4 के एलिमेंट में दूसरे भी जो एलिमेंट इससे रिएक्ट कर रहे हैं वो भी इससे ले रहे हैं, ये दे नहीं रहे हैं। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाईएस्ट मात्रा ऑफ एनर्जी लगता है, कि इसमें रिएक्शन या दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। तुम एलिमेंट ऐसा कोई बता दो जिसके पास 4 हो और वो केवल इसको देगा और अपना सेल खत्म कर देगा, कोई चाहेगा? अगर तुम्हारे पास भी 4 है मेरे पास 4 तो हम लोग इंटर एक्सचेंज करेगा ना। आपने हेट्रोट्रॉप पढ़ा था ना, हेट्रोट्रॉपिक था ना, क्या नाम है, सिम्बायोटिक वाला में, सिम्बायोटिक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें वो आदान प्रदान करता है, कुछ मैं उसको देता हूं कुछ वो मुझे देता है, इस तरीके का रिएक्शन चलता है। एग्जाम सेंटर में अगर आप बैठे हैं आपको कुछ नहीं आता, क्या कोई बताएगा आपको, वो क्या सोचेगा, आप मेरे टाइम वेस्ट है, क्योंकि में क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ आता है तो वो आपसे अगर कुछ उसको मिल रहा है तो वो आपको बता देगा, अगर आप उसको कुछ बता रहे हैं तो, अगर उसको पता है कि तुम महामूर्ख है, तुमको बताने वाला उसको है ही नहीं, वो तुमसे रिएक्शन क्यों करेगा, उसको अपना पेपर अटेंड करना है, तुम बताने के तुम क्या धर्म का ठेका लेकर बैठेगा पास कराने का, कोई ठेका नहीं बैठता है। यहाँ दुनिया में सबको ही रिएक्शन करता है, केमिकल सिखा दिया हम लोगों को, ये केमिकल सिखा दिया हमको कि जिसके पास कुछ होगा उसके साथ ही रिएक्ट करेगा, इसके पास गाड़ी निगेटिव 0 बटा सन्नाटा और निगेटिव लेकर जो आया होगा उसे दूर भगाएगा, क्लास में बातों नहीं करेगा, एग्जाम को समय में, एग्जाम नीचे बात में याद कर लेना, क्लास के बीच में नहीं, फिर समय बहुत कम रहता है। क्लियर क्वेश्चन? तो ये वाला बात बोला गया, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मैं तुमको लूंगा और दूंगा, नहीं है तो मैं ना दूंगा ना दूंगा,
चलिए क्या बोला सर, कार्बन इज नोन एज फॉर द स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन ड्यू टू देयर टेट्रावैलेंसी एंड द कैपेबिलिटीज ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी। some mostly carbon is linked with the hydrogen। याद रखना बेटा, some mostly, since सॉरी some नहीं बोला, since मोस्टली जो कार्बन एलिमेंट जो होता है ना बेटा, वो किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से। अभी जहां जितना हम लोग अभी अभी आपको पढ़ने वाला है केमिकल के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, इसमें तुमको कार्बन हाइड्रोजन का ही बनेगा। CH3 CH2H4 मीथेन इथेन प्रोपेन, जितना भी एलिमेंट बात करने हम लोग जाएंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मैक्सिमम एलिमेंट तुमको मिलाई देगा। बीच में कभी ऑक्सीजन को दिखाई दे देगा, बीच में तुमको कभी सल्फर दिखाई दे देगा, नाइट्रोजन दिखाई देगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन मैंडेटरी है, ये तो तुमको दिखेगा ही दिखेगा। सर कैटेनेशन क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। आइए चालू करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चालू होता है, जिला स्ट्रक्चर देखिएगा। तो कैटेनेशन कौन सा बेटा, कैटेनेशन। पहला क्या है सर, ओपन चेन स्ट्रक्चर एलिफेटिक कंपाउंड। देखो सर, बड़ा स्ट्रेट चेन को बुलाता है। स्ट्रेट चेन किसको बुलाता है बेटा, अगर मैं बात करता हूं पहला कौन सा चेन है, स्ट्रेट चेन। इस तरीके का जो चेन होता है ना बेटा, कार्बन है यहां 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 यहां, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं, और ये कार्बन इससे रिएक्ट करेगा, यहां यहां फिर इससे करेगा, यहां यहां फिर इससे करेगा, यहां यहां यहां, और क्या, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। अगर कार्बन का 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो पहला कार्बन के साथ 3, इसके साथ भी 3 3 3 और एक एक्स्ट्रा 4, तो 30 में कितना है सर, एक कार्बन में 3 होता है, हाइड्रोजन होता है, कितना होता है, ये इसके साथ एक, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन का लेता हूं, तो मान लो यहाँ ये असली में चेन इसको बोलते हैं, स्ट्रेट चेन यही है, इसलिए किसी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन का बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अगर C3 है तो H मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, 10 हो सकता है। अगर किसी भी मात्रा में, किसी भी एलिमेंट में कार्बन को ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा, वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा। ये कौन सा बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। क्या बनाया मैंने, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है कार्बन का किसके साथ कितना एलिमेंट रिएक्ट करेगा। कोई दिक्कत है, अगर सिंगल लाइन में, क्या बोला मैंने, अगर सिंगल लाइन में, किसमें, सिंगल लाइन में कोई कार्बन के एलिमेंट का स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। अब सेकंड क्या होता है सर, बोला बंच्ड चेन। क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन का मतलब होता है कि सर कार्बन के एलिमेंट में मुझे और ज्यादा मात्रा में कार्बन चाहिए, तो मैंने जो 3 एलिमेंट कार्बन का था वो तो यहां लिया, बस इसके नीचे वाला पॉइंट को भी मैंने कर लिया। मैंने क्या कर लिया, कार्बन के नीचे एक एक्स्ट्रा यहां ना लगाकर मैंने एक ब्रांच बनाया। ब्रांच का मतलब क्या होता है बेटा, इसको होता है जैसे फैमिली ट्री बनाने के लिए तो बना देते हैं जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, देयर चिल्ड्रंस, फिर इसके पापा, फिर ऐसे बना चाचा लो ऐसे, फिर इनके बच्चे ऐसे, मतलब इसको बोलते हैं ब्रांच, ट्री ब्रांच, फैमिली ट्री। तो वैसे ब्रांच का बात करते हैं हम लोग। तो किसी एक पौधे में बहुत सारा ब्रांच होता है ना, वैसे अगर किसी केमिकल कंपाउंड में, कोई केमिस्ट्री के कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं ब्रांचेस का बात करना चालू करूंगा, तो ये सिंगल चेन ना बन के बंच में इसके नीचे वाला सब पार्ट का बनने लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन। कोई दिक्कत। अब ये दोनों का दोनों कौन सा में था बेटा, ओपन में था। ओपन में 2 तरीके का चेन होता है, एक होता है सिंगल स्ट्रेन चेन, एक होता है स्ट्रेट चेन, और दूसरा होता है ब्रांच चेन। अगर मैं बात करता हूं सर क्लोज केमिस्ट्री में, किसमें, क्लोज चेन में, क्लोज चेन में, और अल्फाबेटिक नहीं है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, इसका एक और नाम है साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोला है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड का बात करूंगा और क्लोज चेन का बात करूंगा। सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बेटा, ये रहा, ये C, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एक चेन बनाया है कि नहीं बनाया बेटा, इसको बोलते हैं क्लोज। क्या कहीं खुला हुआ है, ये पूरा सर्कल क्लोज कर दिया गया है। दूसरा बोल सकता हूं सर कार्बन 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 कार्बन, ये सर्कल बनाया गया। क्या बोला मैंने, साइक्लिकल कंपाउंड में और क्लोज ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं इस तरीके का 2 क्लोज चेन आता है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड, अब आते हैं सर बॉन्ड के हिसाब से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोई सब लिखाया हुआ है, समझाया, फिर से वही दे रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत किसी को, याद आ रहा है सबको धीरे धीरे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स,
अगर मैं बॉन्ड्स का टाइप का बात करूंगा तो पहला देख बेटा, अगर मैं सिंगल एक, अगर एक डॉट है, क्या है सर, एक स्ट्रेट डॉट है, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। अगर मैं वही दो ऐसे लिख दिया बेटा, कार्बन का इसके साथ तो एक होगा, लेकिन कार्बन का कार्बन के साथ दो बन जाए, इसको डबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। जैसे अभी का CO2 दिखाया था मैंने आपको, तो CO2 सर मैं एग्जांपल दिखा दूं सबका, सर O2 का लेता हूं, क्या करता हूं मैं, कंपाउंड यूज कर रहा हूं बेटा, वो क्या नाम है, इनऑर्गेनिक का, ये मैं O का ले रहा हूं, तो ऑर्गेनिक O भी मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन मेन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे भी अगर जाएंगे तो बॉन्ड में दिखा रहा हूं। O का कितना बेटा 6 है, अगर मैं O का बात करूंगा तो O क्या होता है 8 होता है, तो नहीं वो तब नहीं ले सकता, हाइड्रोजन का लो, H2 का बात कर लेता हूँ, हाइड्रोजन के बाहर में कितना एलिमेंट है, एक, इस हाइड्रोजन के बाहर में कितना एलिमेंट है सर, एक, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके दो बना लेगा, इसका दो बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कैसा रिलेशन है सर, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। अभी डबल बॉन्ड आपको CO2 जस्ट दिखाया था आपको, ठीक है, तो मतलब कार्बन ऑक्सीजन से कितना ले रहा है, दो ले रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ सर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर दो दो रिलेशन ले रहा है, क्या ले रहा है, दो एलिमेंट इससे ले रहा है, दो छोड़ रहा है, मतलब जहां पर डबल होगा उसको क्या बोलोगे बेटा, डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। और तीसरा क्या होता है सर, ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है, मतलब कार्बन का एक कार्बन के साथ अगर तीन ठो बॉन्ड हो जाए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो फिर बोलिएगा। तो हम कार्बन के एलिमेंट खत्म करके हाइड्रोजन का सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोलोगे तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आता है। सबसे दो वर्ड को मैं पहले छोटा सा क्लियर करता हूं आपको। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं ये वर्ड पहले भी सुन चुका हूं, अनसैचुरेटेड। आप लोगों ने क्लास 9 में एक सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें मैंने ही क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, सॉल्यूशन चैप्टर में से मैंने बताया था सर, मान लीजिए पानी है, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पानी इज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और चीनी या नमक या नींबू मैं कोई इसके अंदर डाल रहा हूं तो ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि मैं जानता हूं कि सॉलिड में, किसमें सर, सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, किसमें, सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस पूरा टाइट होता है, उसमें जगह थोड़ी सी भी नहीं होती है कि वो उसको ऑब्जर्व कर सके। लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस थोड़ा गैप रहता है, और गैस में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, क्लियर है। पानी में जो भी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है उतने में ही जो चीनी के एलिमेंट या नमक के एलिमेंट या कुछ एलिमेंट को तुम घुला सकते हो, जहां पर वो पूरा घुल जाएगा उसके बाद वो चीनी डालोगे भी ना, और तुम जितना दाल घोटने से फेंटना है फेंटते रहो, वो चीनी को ऑब्जर्व नहीं करेगा, क्योंकि पानी के पास जितना इंटरमोलिक्यूलर स्पेस था उतना वो ले लिया। जहां वो अपना चीनी को घोलना बंद कर देगा, मतलब वो पानी क्या हो गया सर, सैचुरेटेड हो गया, मतलब वो कंप्लीट हो गया। मैंने बताया सॉल्यूशन के कंपाउंड में, मैंने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड उसको बोलते हैं जो दोबारा किसी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब वो कंप्लीट है, उसका सेल कंप्लीट है, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, और उसका कंप्लीट नहीं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 1 मिनट तक देखता हूँ, चालू करता हूँ। चलिए अब आते हैं सर, एक वर्ड है और बोल रहा है कि सर हाइड्रोजन का दो बॉन्ड होता है, एक सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सबसे पहले एक वर्ड का मतलब लिखिए बेटा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड, क्या बोलोगे, ऑल सिंगल बॉन्ड्स लाई इन अ सैचुरेटेड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दो बॉन्ड होता है बेटा, एक सैचुरेटेड एक होता है अनसैचुरेटेड। अगर मैं हाइड्रोजन का सैचुरेटेड का बात करूंगा सैचुरेटेड का, और फिर क्या है सर, हाइड्रोकार्बन, किसका बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोकार्बन का, और एक है अनसैचुरेटेड, मतलब प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल सा एक बात याद रखना, आपको तुमसे पूछेगा राइट द नेम ऑफ वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बॉन्ड। सर हाइड्रोकार्बन बॉन्ड का मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए और कार्बन भी होना चाहिए, मतलब हाइड्रोकार्बन बॉन्ड का मतलब वो बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन का रिएक्शन कर रहा है, वही है, और कोई एलिमेंट नहीं है। हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड में सिंपल सा सैचुरेटेड अगर है, क्या है, सैचुरेटेड है, मींस सर सिंगल बॉन्ड कर रहा है। सिंगल बॉन्ड मतलब केवल एक एक ले रहा है, मतलब ऐसा क्या हो सकता है, मेरे को एग्जांपल दीजिए, कॉमन सेंस लगाना, हमको आता भी कुछ नहीं तो बात करता हूं। सर कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितनी की कमी है, 4 की। हाइड्रोजन कितना एक्स्ट्रा दे सकता है, 1, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 ही है, क्लियर बात है। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4, अदरवाइज कोई रिएक्शन हो सकता है सर, खुद चेक कर लो। कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाँ या ना।
सर आपने क्या बोला, CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन एक सिंगल स्ट्रक्चर बॉन्ड है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। याद रहेगा। सर ऐसे C4 कैसे ले सके? कॉमन सेंस की बात अगर हमको केमिस्ट्री नहीं भी आता तो मैंने एक वर्ड समझाया। क्या वर्ड बोला हमको? कॉमन सेंस लगाओ, खाली मैथ का गेम खेलो। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 है, उसको 4 चाहिए सर। तो हाइड्रोजन कितना दे सकता है? हर एक ही दे सकता है, उसका एक ही है ही। हाँ, तो यहाँ क्या बोल सकता है इसको में? सर कार्बन का कितना एलिमेंट है? क्या ना, एक इसको लिया, एक इसको लिया, एक इसको लिया, एक इसको लिया। हाइड्रोजन का सर एक डॉट, हाइड्रोजन का एक डॉट, हाइड्रोजन का एक डॉट, हाइड्रोजन का एक डॉट। ये से एक मिला के अपना 2 कंप्लीट कर लिया, ये इससे मिला के 2 कंप्लीट कर लिया, ये इसको मिलाकर 2 कंप्लीट कर लिया, ये इसको मिलाकर 2 कंप्लीट कर लिया, और ये सबसे एक 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 लेके अपना 4 कंप्लीट कर लिया। इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। डाउट है? कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो मैं बोलता हूँ ये बनाने के लिए अगर इसमें कंफ्यूजन लगता है सीधा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मार्क्स सही मिल जाएगा। अगर सब में कुछ नहीं बोला तो, सब में बोल दिया डॉट, सब में बोल दिया चेन, तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। सॉरी, बोल रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल कार्बन एटॉम आर ज्वाइंड बाय अ सिंगल बॉन्ड आर नोन एज सैचुरेटेड। अभी बताया मैंने क्या बोला सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच all carbon atom are joined with a single bond is known as saturated hydrocarbon. clear? और a saturated compound, example सर इसके अंदर क्या क्या आता है सर? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 3 एग्जांपल लिख लो बेटा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये 3 तो जो होता है बेटा वो सैचुरेटेड है। क्या है? इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर अनसैचुरेटेड, sir definition of unsaturated hydrocarbon and an organic compound whose molecule contain at least one multi-bound between 2 adjacent carbon atom are called unsaturated। मतलब सिंपल बात है, कार्बन का कार्बन के साथ 2 टो होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हाइड्रोजन 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 हो तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। सर इसको बताइए एलिमेंट क्या होगा, खुद बताइए भैया। H कितना दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6, मतलब H तो 6 है सर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो H 3 नहीं। H में 1 2 3 4 5 6। सर कार्बन कार्बन तो 2 बॉन्ड है ना, तो हाइड्रोजन बस 2। मैं एक समय वो चेक कर लेता हूं। कार्बन का है सर, इसका एक स्ट्रक्चर एक मिनट जरा, और हम भी से बात बोले मैं इसी से कर लेता हूं भाई। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, नहीं 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 नहीं, हाँ गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है। सर वो C2H4 होगा या फिर अच्छा यहाँ सुना, इसको 4 चाहिए ना, 4 चाहिए तो 2 तो ये दे दिया, 3 4 तो ये नहीं होगा, ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। तो ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये कार्बन क्या हो जाएगा? 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन 4, C2H4। क्या होगा? C2H4। सर ध्यान सुनिए, कार्बन को 4 चाहिए, कार्बन तो कार्बन से 2 नहीं लिया, फिर कार्बन हाइड्रोजन तो कैसे ले सकता है? कार्बन को तो 4 चाहिए ना, 2 तो इससे ले लिया, एक इससे लेगा, एक एक्स्ट्रा तो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा चाहिए ना इसको। C2H4 क्या हो जाएगा? C2H4 किस में आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड में। किस में आ जाएगा? अनसैचुरेटेड। क्लियर है? अब आते हैं नेम ऑफ द कंपाउंड। हाँ, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। सर नेम ऑफ द कंपाउंड में क्या क्या है? प्लीज जरा सब कोई बोर्ड को देखिए एक बार के लिए शांत होकर। सर जिस वन अगर जिसमें होगा उसको मीथे बोला, मीथ ईथ मतलब होता है, क्या नाम होता है ना, क्या नाम है? मीथेन। हाँ, इथेन, ईथ, मीथेन, इथेन। जिसमें एक होता है उसको बोलते हैं मीथेन, और जिसमें 2 होता है उसको बोलते हैं इथेन, जिसमें 3 होता है उसको प्रोपेन, 4 होता है उसको ब्यूटेन, 6 होता है उसको 5 होता है उसको बोलते हैं बोला पेंटेन,
6 होता है उसको बोलते हैं हेक्सेन। एकदम मैथ की तरह बेटा, मैथ में होता है ना ट्रायंगल का 3, फिर ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का 4, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, और ये क्या नाम है ये ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, सेम उसकी तरह रिपीट किया, बड़ा नहीं बोले लोग। 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, 10 को बोलते हैं डेक। याद रहेगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अगर जिसमें कार्बन का एलिमेंट, जिसमें नेम ऑफ द कंपाउंड कार्बन का एलिमेंट 1 होता है उसको बोलते हैं इथेन, वो मिथ ग्रुप में आता है मीथेन। सर इथेन मतलब अभी मैंने CH4 लिखा था, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये तुम्हारा मिथ ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, और वही अगर C2H4 C2H2 बोला था, क्या बोला था, C2H4 सॉरी C2H4, तो यहाँ क्या बताया तुमको, ये टू, कार्बन कितना है 2 है तो इथ ग्रुप है। वही कार्बन अगर 3 हो जाए तो प्रोप हो जाएगा, कार्बन अगर 4 हो जाए तो ये ब्यूट हो जाए, ब्यूटेन, 5 हो जाए तो पेंटेन। याद रहेगा। कार्बन में कितना नीचे लिखा हुआ है इसको देख के आप इस तरीके का नाम यूज कर सकते हैं। हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है, कोई अलग नाम नहीं है इसके लिए। क्या होता है, ये सब कार्बन का एलिमेंट का नेम यूज होता है, कोई दिक्कत है, याद रहेगा नेम। एग्जाम में कहा था याद करना है सर 5 तक, आपको 5 तक याद करना, 6वां 7वां 7वां तो पुराना की तरह हो गया। मतलब आपको याद करना मीथ, मीथ ग्रुप किसका होता है 1 का होता है सर, दूसरा इथ ग्रुप किसका होता है सर 2 का होता है, प्रोप ग्रुप किसका होता है सर 3 का होता है, सब ब्यूट किसका होता है सर 4 का होता है, और फिर पेंट, फिर पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, हे बोले वो तो सिंपल है, नैनोडा। आइए स्ट्रक्चर कार्बन, सॉरी सैचुरेटेड कार्बन बता रहा हूं, सैचुरेटेड कार्बन, अल्केन कंटेनिंग ऑल सिंगल बॉन्ड। अगर मैंने आप लोगों को उतारने से मना किया है इसका मतलब मैंने आपसे बात करने को तो नहीं कहा था, प्लीज रिक्वेस्ट है सुनते ही बोर्ड को अच्छा रहेगा, बात मत कीजिए। मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोला है स्ट्रक्चर्ड कार्बन सर, एल्केन कंटेनिंग ऑल सिंगल बॉन्ड, क्या बोला जाएगा, एल्केन ग्रुप में, किसमें बेटा, एल्केन ग्रुप में कंटेनिंग ऑल सिंगल बॉन्ड। याद है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं, यहाँ पर पहले ही कंफर्म कर दे रहा वर्ड में कि एल्केन ग्रुप में जो भी होगा उसमें केवल सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बॉन्ड आपका रिएक्शन आएगा ही नहीं। तो सर क्योंकि ये कौन सा है बेटा, क्योंकि ये क्या है सर, सैचुरेटेड कार्बन है, क्या है, और सैचुरेटेड को मैंने पहले डिफरेंस बता दिया, सैचुरेटेड में कौन सा बॉन्ड आता है सर, सिंगल बॉन्ड आता है। तो सर N1 का बात करता हूं, N1 का मतलब क्या है बेटा, माइथ है, माइथ ग्रुप है, इसमें कार्बन कितना होना चाहिए, 1, कार्बन 1 रहेगा बीचों बीच में, ठीक है, और इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर कौन सा रेशियो करेगा, ये सिंगल का, तो ये क्या हो गया CH4, ये क्या कहलाएगा, मीथेन, याद रहेगा। तो मैंने जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो एल्केन ग्रुप का, किसका, एल्केन ग्रुप का। एल्केन ग्रुप किसको बोलते हैं बेटा, एल्केन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, कंटेनिंग ऑल सिंगल बॉन्ड। सारे सिंगल बॉन्ड जिस ग्रुप में आते हैं उसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्केन ग्रुप बोलते हैं। सर n का वैल्यू अगर 2 है, क्या है सर, n का वैल्यू 2 है, मतलब कार्बन 2 ठो है, कुछ नहीं करिए सर, सिंपल बात है, 2 कार्बन लिख दीजिए। सर कौन सा बॉन्ड बना रही है, सिंगल बॉन्ड, तो ये एक से ज्यादा तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा C2H6, ये इथेन है, क्या है सर, इथेन ग्रुप है। अब N3 का फटाफट खत्म कर लीजिए, इसको क्या बोले, कार्बन कितना बनाएंगे बेटा, 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा ये अलग सम से, ये अलग सम से, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, C3 है, और H कितना बेटा, 3 2 5 6 7 8, H8 है, ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेन, प्रोपेन, डाउट है सर। जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन ग्रुप का, किसका सर, एल्काइन ग्रुप का। साफ साफ देखो रिलेशन कुछ बन रहा है, रिलेशन क्या बन रहा है सर, CN, यहाँ पर जो भी रहेगा H2N+2 रहेगा सर, 1 करिए, C1, 2 1 जा 2, 2 + 2 4, सर 2 करिए, 2 2 जा 4 + 2 6, सर 3 कीजिए, 3 3 2 जा 6 + 2 8, हाँ है ना। मतलब ये किसका फॉर्मूला है सर, ये एल्केन ग्रुप का है, किसका है, एल्केन ग्रुप का। एल्केन ग्रुप को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड ग्रुप को बोलते हैं एल्केन ग्रुप। क्या डाउट है,
क्या ये एल्केन ग्रुप किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। है कि नहीं? नहीं। यहां तक क्लियर है? देखिएगा जरा, फंक्शनल ग्रुप क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ एन एटम और अ बॉन्ड विच डिफाइन द फंक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या हमने बोला? सिंपल सा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर? फंक्शनल ग्रुप सुनिएगा, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप का बात करूं, किसका बात कर रहा हूं सर? फंक्शनल ग्रुप और इसका एग्जांपल। किसका? फंक्शनल ग्रुप और इसका एग्जांपल। सबसे पहले सर OH का, किसका? OH का हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्या है सर? CH3OH। ये OH क्या है बेटा? ये मिथाइल अल्कोहल है। क्या है ये? सब मीट वर्ड क्यों यूज किया आपने? क्यों कार्बन कितना है इसमें? 1 है तो क्या लगेगा? मीट लगेगा। अगर कार्बन 2 होता तो क्या लगता? कार्बन 2 होता तो क्या लगता? ईथ। कार्बन 3 होता तो क्या लगता? प्रो। 4 होता तो ब्यूट। 5 होता तो प्रो। याद रहेगा बस। सर एल्डिहाइड क्या होता है सर? अगर CH3 COH इसको बोलते हैं कि सर इसमें कार्बन कितना चेक करो, कार्बन कितना हो गया? 2 हो गया, तो क्या बन जाएगा ये? इथेनॉल और डिहाइड्रेट। सर केटो बन जाए। केटो वही केटोन का वर्ड बताइए। CH3C यहाँ पर C बता वो कितना बेटा? कार्बन कितना है? तो कौन सा ग्रुप बनेगा ये? तीन कार्बन का मतलब 3 है। इसको एसेटोन बोलते हैं, वो इस फॉर्म में। और इसको क्या बोलेंगे? एथेनॉल का जगह प्रोपेन, प्रोपोलॉन। ठीक है, याद रहेगा। कुछ भी अल्कोहल में चला। कोई दिक्कत? ये एल्केन ग्रुप का है। ये कौन सा ग्रुप का है बेटा? ये अल्कोहल ग्रुप का है। किसमें? अल्कोहल ग्रुप। ये एल्डिहाइड्स ग्रुप का है। ये केटोन ग्रुप का है। किसका है ये? केटोन का। और कार्बो बोले सर कार्बोनिक से ये क्या एसिड ग्रुप का ये फॉर्म है। और एमिनो क्या? एमिनी का है, इथेन का है, और इथर का है, और हेलेन का है। इसका खाली देख लीजिए एक बार। एक मिनट रुकिएगा। एल्केन ग्रुप का एक्सप्लेनेशन है। जनरल फार्मूला एल्केन ग्रुप का ये है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन ग्रुप का, हाइड्रोजन ग्रुप का। अच्छा, यहां से कल के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज का टॉपिक पेज नंबर लिख लो बेटा। इस PDF का पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 1 2 3 4 मैंने कंप्लीट कर दिया। पेज नंबर 5 से क्लास नेक्स्ट क्लास चालू होगा। यहां तक का एक बार अच्छे से पढ़कर आइएगा, कॉपी में नोट्स बना कर आइएगा और याद कीजिएगा। थैंक यू, बाय।